तक पाकिस्तान पे लानत नहीं भेजेगा इस मुल्क के अंदर अमन नहीं आ सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन और कलमा जब तक इस पे नाफिज राज नहीं होगा आ नहीं सकता। ये पीपीसी का माना है पाकिस्तान पैनल कोड, बरतानिया गैर मुस्लिम काफिर का ला जब तक चलेगा तबाही होगी और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, गुर्बत फैलेगी। उसकी रीज़न क्या है? गैर मुस्लिम काफिर के अंदर की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी वो नॉनसेंस है। बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है। वो कैसा अपना डीप थिंक करेगा? उनकी भी ऐसी हरकतें नहीं है जैसे हमारी है। एक मिनट, अब मेरी बात सुने। अब मेस्तान के इलाका नौशहरा से कि एक भाई ने अपनी सगी बहन 19 साल बहन को कत्ल कर दिया है। जब सुबह वो फजर की नमाज के लिए अपनी बहन को उठाने के लिए उठा तो बहन ने मना कर दिया, बहन नहीं उठी, जिसकी वजह से बहन पर फायरिंग कर दी और बहन को कत्ल कर दिया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि औरत को, लड़की को माहवारी आई हुई थी, पीरियड्स हुए थे, जिसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ पाए। पाकिस्तानी मर्दों की डेस्परेशन बढ़ती क्यों जा रही है? औरत से नफरत बढ़ती क्यों जा रही है? औरत को इजी टारगेट क्यों बना लिया गया है? औरत पर ही हर किस्म का इल्ज़ाम लगता है और औरत को गैरत के नाम पर कत्ल भी किया जाता है। औरत खाना सही ना पकाए तो उसको मारा भी जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। हर तरह से औरत यहाँ पर पिस क्यों रही है? इस माशरे को मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी बनाने में किसका अहम किरदार है? अवाम से जानते हैं कि अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। जहालत की सभी हदें पार कर दी। नमाज के लिए लड़के ने अपनी बहन को उठाया और बहन उठी नहीं, उसको पीरियड आया हुआ था। पूछा नहीं उसको क्यों नमाज नहीं की और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। देखते हैं वीडियो में क्या होता है। थैंक यू। दिन उसने अपनी बहन को बोला हो पहले अपने गिरेबान में जाके देखता कि उसने खुद नमाज पढ़ी थी। अगर खुद नमाज पढ़ी थी, क्या तुम्हारा दीन इजाज़त देता है कि अपनी आप माँ, बेटी या बीवी को नमाज का कहें इनकारी पर आप उसे कत्ल कर दें बेदर्दी के साथ? मैं कहता हूँ ऐसे हैवानियात, ऐसे हैवानों को जो है ना चौक में, तख्तादार चौक में लटकाएं, फांसी ना दें। छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो हैं, उन्हें बोलें कि इसको ऐसा मारें कि इबरत का निशाना बन जाए। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। ऐसे केस जो हैं वो बेशुमार देखने को भी मिलते हैं। पिछले दिनों में खबर वायरल हो रही थी, एक ऐसे दरिंदे ने मर्द लड़की को देखा मुर्दा हालत में, उसको निकाल के साथ उसके साथ रेप किया। उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? कहता जी मैंने इसलिए किया कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं रेप करूं, इसके साथ ज़्यादती करूं। तो यार मैं कहता हूँ कि हमसे जो है ना बात नहीं होती, हमसे बात नहीं की जाती, हमसे ऐसा वाक़या जो है देखे नहीं जाते, सुने नहीं जाते। लेकिन ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। मैं कहता हूँ बताएगा पाकिस्तानी मर्द जो है वो औरत को अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? देख, मेरा मामला मेरे खुदा के साथ, अल्लाह के साथ है। आपका मामला आपके अल्लाह के साथ है। आप नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, वो आपने जवाब अल्लाह को देना है। आपने मुझे जवाब नहीं देना ना, मैंने जवाब आपको देना है, ठीक है? अल्लाह जो है वो हर किसी का है। तो मुझे ये बताएगा फिर यहाँ के मर्द जो है वो औरत को अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? देखें जी, एक जाहलियत है। अब मैंने जहाँ तक हदीस का मफहूम है, जहाँ तक मैंने सुना और पढ़ा और देखा कि औरत और मर्द के हकूक़ एक जैसे हैं। अगर हम किसी एसपी की बेटी को ले आते हैं या किसी जज की बेटी को ले आते हैं तो हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठाते। हमें डर लगता है ये एक एसपी की बेटी है, इसको मैंने अगर कुछ कहा तो इसका बाप मुझे जो है ना वो गिरफ़्तार करवा देगा। ये एक जज की बेटी है, ये एक एसपी की बेटी है, ये एक अदारे के वाले की बेटी है। अल्लाह पाक ने एक जो है ना दर्जा मर्द को ज़्यादा दिया कि अगर सजदा होता खुदा के बाद तो एक मर्द को होना था कि वो मुजासी खुदा है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी वही मैं बात करूँ ना। औरत का क्या काम है कि अपने मर्द के मिजाज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे। ये नहीं कि मर्द उसे डिग्रेड करे। क्या उसके हकूक़ है? पहले आप अपनी बीवी के, अपनी बहन के, अपनी माँ के, अपनी बेटी के हकूक़ तो पूरे करो। आप मर्द बन के आ जाते हो, दाढ़ी रख के आप आ जाते हो। आप दाढ़ियाँ जो है ना, दाढ़ी की शक्ल में कई शैतान भी हैं जिन्हें गुस्ल का नहीं पता, कलमे भी पूरे नहीं आते होंगे। वो हदीस ऐसे बता रहे होंगे कि जैसे खुदा ने उन्हें सारी हदीसें प्रोवाइड कर दी कि आपने जो है ना अपनी माओ बेटियों को हदीस सुनानी है। तो मेरे ख्याल में ये जो है इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और हकूक़ की अगर बात आती है ना
तो हकूक जो है वो एक दर्जा अल्लाह पाक ने मर्द का ऊंचा रखा है, क्योंकि वो एक मजाजी खुदा है। और जो है मजाजी खुदा जो है, औरत जो है उस मर्द के मजाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, ना कि ग़ुलाम बने। ग़ुलामी कहीं नहीं बताई। आप कहते हो मेरे बाप के कपड़े धोएं, मेरी वालदा के कपड़े धोएं, कतन ऐसा हदीस में नहीं लिखा। औरत का दिल करेगा तो वो अगर करती है तो उसकी मेहरबानी है, अगर वो नहीं करती तो वो नुकरानी नहीं है। औरत ये सब चीजें नहीं करती तो फिर दूसरी शादियां क्यों कर लेती है, गैरत के नाम पे कत्ल क्यों कर देती है, ये क्या मसला है? दूसरी शादी आप मेरे ख्याल में जैसी महंगाई चल रही है, जैसा दौर चल रहा है, देखिए ना, फिर उनको मारने भी लग जाते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस करने लग जाते हैं कि हमारे मुताबिक कपड़े नहीं धुले भाई, हमारे मुताबिक खाना नहीं बना भाई, हमारे मुताबिक ये नहीं हुआ, खाने में नमक ज्यादा था, पानी गर्म नहीं था, पानी ठंडा नहीं था। इन सब टॉपिक्स को जो है वो एक छोटा सा पॉइंट बनाकर डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं, अपनी मलकियत समझ लेते हैं। जो लोग बाहर से छितर खाते हैं, ठुड्डे खाते हैं, गालियां सुनते हैं, बाहर जो है वो ऐसे होते हैं कि जैसे एक औरत है। वो घर से मर्द होते हैं लेकिन बाहर आके वो औरतें बन जाते हैं, और जब घर में जाते हैं तो कहते हैं मैं पहलवान हूँ, मैं गुंडा हूँ। यार देखो, औरत की पसली जो है ना, औरत मर्द की तख्लीक से पैदा हुई है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। आप अगर कहोगे ना कि इसको सीधा करना है, ये जो है इसकी जो है ना टूट जाएगी, ये सीधी नहीं होगी। औरत माँ है, औरत बहन भी है, सीधी नहीं होगी मतलब सीधी नहीं होगी, क्योंकि इसकी ये जो चोटी होती है ना, ये पीछे होती है, ये जो है ना टेढ़ी पसली से बनी है, मर्द की तख्लीक से बनी है, सीधी नहीं होगी। ये प्यार की गाह के, इसे प्यार से जो है गाइड करना पड़ता है। आप अगर एक देखें ना, आपकी यहाँ पे अगर बेटी हो, इतनी ताकत है कि आप भी एक औरत में से निकले हैं, अल्लाह ने औरत को इतना रुतबा दिया है कि आप भी उस औरत से ही निकले हैं। हम उस औरत से निकले हैं, लेकिन मर्द जो है, सर आपकी मेहरबानी मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आपकी बारी आ जाएगी। मैं बात उधर ही आ जाती ना कि ये हदीस का मफहूम है कि औरत जो है वो टेढ़ी पसली की है, ठीक है, टूट जाती है लेकिन टूट जाती है। वो आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो आपको करेक्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये जो है ना टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। औरत अगर आपकी बेटी है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ती, वो कुछ करेक्ट कर रहे थे, मैंने कहा उनसे अगर जाओ करेक्शन कर दूं, टेढ़ी पसली का मतलब ये नहीं है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, नहीं, बल्कि टेढ़ी से पैदा हुई है, औरत पसली से नीचे से पैदा हुई है। इसलिए कि जैसे चांद की एक पहले दिन को होता है, ऐसे वो नीचे इसलिए पैदा लाने किया है ताकि इसको कोई देख ना सके। ये इसका अंदर का स्ट्रेटजी ये है कि इसको टेढ़ी पसली पैदा करना, कि ये जहाँ से को वार करे तो ये दिल में महफूज रहे, इसकी हिफाजत हो जाए, इसलिए कहते हैं ये जो टेढ़ी पसली पैदा नहीं हुई। देखें, अब उनकी आप एक उलमा इकराम है, आपने सुनते रसूल रखी है, मेरी बात सुने, दाढ़ी रखी है ना, सुनते रसूल ही इसे कहते हैं ना, इसकी बड़ी कदर है, बड़ी रिस्पेक्ट है। आप बाहर जाके तबलीग कर रहे हैं, बाहर जाके माओ बहनों को समझा रहे हैं, ठीक है, आप ये देखें, अगर उसकी ओनली मर्दों को, बहनों को तो नहीं काम बाहर जाकर, बहनों के लिए एक अलग जमात है, लड़कियों की जमात है जो कि अपना जाती हैं, गश्त करती हैं, अपनी औरतों को समझाते हैं जाके। हाँ, ठीक है, मर्द जो है वो कर रहे हैं, तबलीग तो कर रहे हैं। तबलीग जो है सबसे पहले दुनिया की तबलीग जो है वो घर से शुरू होती है, फिर मोहल्ले से शुरू होती है, फिर आप बाहर करते हैं। आप ना मोहल्ले में तबलीग कर रहे होते हैं, ना घर में तबलीग कर रहे होते हैं, ना आपकी माएँ बहनें अमल कर रही होती हैं, ना मोहल्ले में आपका करैक्टर अच्छा होता है। बाहर आप तबलीग तो कर रहे होते हैं लेकिन अमल नहीं है। चौधरी सबसे पहले घर से नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तबलीग की है, मक्का से बाहर गए हैं, मक्का से 83 सेव था ना उनके घर में, मेरी बात सुनो, उनकी माएँ बहनें सेव थी, गए हैं, वहाँ जाकर लोगों को किया है तबलीग, तरगीब दी है। तबलीग का मैंने तरगीब देना, उनको रागब करना। ना एक मौलवी ने ही अपनी बहन को कत्ल कर दिया, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से हदीस में लिखा है, कौन सी तो जुर्म हुआ। गैर मौलवी नहीं कत्ल करता, गैर मौलवी भी तो कत्ल करते हैं बहनों को, बीवी को। कर रहे हैं ना, दोनों का पॉइंट समझ, जुर्म तो एक जैसा है। देखिए मेरी बात सुने, क्राइम तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो मौलवी हो चाहे वो मौलवी ना हो, क्राइम कोई भी कर सकता है। देखें, क्राइम कोई भी कर सकता है। अब देखें, भाई ने अपनी 19 साल की बहन को कत्ल कर दिया, उसने नमाज नहीं पढ़ी, पोस्टमार्टम में आया, उसको पीरियड्स हुए थे, माहवारी आई हुई थी, तो मर्द को किसने अथॉरिटी दी है ये बताएं? ये गलत हुआ। हाँ, क्लैरिफाई करना चाहिए। पॉइंट था नहीं, उसको तो आराम से कहना लायक रफेती। कैसे करते, हमने अपनी औरतों को ये इजाजत ही नहीं दी कि अपनी माहवारी पीरियड्स के बारे में घर के मर्दों से डिस्कस करें, अपने बाप के सामने बोले, अपने भाई के सामने बोले। वो तो नहीं था उसका खावंद नहीं था,
क्या करती वो? बहनों के सामने भाई ने की है, भाई का हक ही नहीं है उसको कहने का जब वो शादीशुदा है वो। मुझे भी थोड़ा तो फिर भाई के- सर जब वही भाई जो है अपनी बहनों के सामने बाहर से लड़कियां ला के जना कर रहे होते कह हैं, नहीं सकता, गलत हुआ। क्या होता है फिर क्या जवाब है? यानी कि बहन को भी जो अमल करो फिर वो दूसरे को बोलो, पहले अमल कर लो। कि अपने भाइयों को कत्ल करे, अपने भाइयों को शूट करे जो जना कर रहे हैं। अल्लाह ने ये किसी को अथॉरिटी नहीं दी कि किसी को कत्ल करे। हाँ, है ना फिर इस बात के हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कत्ल कर दिया, उसको पीरियड आए हुए थे, उसको डेट थी। को पॉइंट कर कत्ल कर दिया, गैर मौलवी ने किया तो किसी और के गैर मौलवी कोई कत्ल दुनिया में नहीं हुआ ऐसा। भाई देखिए सारे ही करते हैं। हाल इसका क्या है आप बता दें, केस क्या आप बताएं हल क्या है, आप बताएं। मेरे हाल ये है, कलमे वाली जिंदगी जब तक इंसान नहीं गुजारेगा ना, तो वो कलमा गो ही था। कलमा को तो सारे हैं, एक है अल्फाज का कहना है, जबान से कह भी दिया ला इलाहा जिस लड़की को मारा वो कलमा गो नहीं थी। मुसलमान थी। नहीं, तो कुछ भी नहीं है, करैक्टर चलेगा पॉजिटिव। कहते हैं जो आदमी करैक्टर वाइज पॉजिटिव नहीं चलता उसका कोई अमल कबूल नहीं। अखलाक, इखलाकियात, अदबोदा इखलाकियात, ये पाक पहले ने ये बोला कि अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, अगर वो किसी यार के साथ किसी मर्द के साथ पकड़ी भी जाती ना, फिर भी आपको हक नहीं कि उसे आप कत्ल करें, सजा दें। ऐसे ही है, सजाएं तो अल्लाह ने देनी ऐसा ही है ना। ऐसे ही है। गिरेबान में जाके देखे ना। जो उससे मतलूब होते हैं वो भी नेक दीनदार हूँ, मेरी ऐसा बात हो ही नहीं सकता। तो बातों की एक बात है, आप यहाँ कोई गुनाह करें, मैं करूँ, ये करूँ, हम सब ने जवाब देना है अल्लाह को। देखिए ना मैंने आपको जवाब देना है, ना मैं आपसे जवाब मांगूंगी, ना आप मुझे जवाब देंगे। कन्वे तो कर सकता है ना आदमी किसी को अपना बेहतर मैं कर सकता है, लेकिन अब आप हाथ धोकर एक बंदे के पीछे पड़ जाए ये भी इजाजत नहीं है, और ये कानून के मुताबिक भी गलत है। पाकिस्तान वो भी इसकी इजाजत नहीं है, शर्म देता है इजाजत, बात है। क्योंकि आप आजाद है, मैं आजाद हूं। सारा आपको खुलासा बताऊं, ये जो पे इस पे जब तक पाकिस्तान पे लानत नहीं भेजेगा इस मुल्क के अंदर अमन नहीं आ सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया दीन और कलमा जब तक इस पे नाफिज राज नहीं होगा बात सुनिए, आ नहीं सकता। ये पीपीसी का माना है पाकिस्तान पैनल कोड, बरतानिया गैर मुस्लिम काफिर का ला जब तक चलेगा तबाही होगी और मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, गुर्बत फैलेगी। उसकी रीज़न क्या है? गैर मुस्लिम काफिर के अंदर की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी वो नॉनसेंस है। बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है, वो कैसा अपना डीप थिंक करे। कीजिएगा, उनकी भी ऐसी हरकतें नहीं है जैसे हमारी है। एक मिनट, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। तो कलमा पढ़ के आपको गुनाह करने की इजाजत है? आप जन्नती हो गए हैं? आप किसी के करैक्टर को, एक मिनट, लेट मी स्पीक, मेरी बारी है, सुनिए सुनिए। आप कलमा पढ़ के आप इस्लाम को कबूल करके गुनाह करते फिर, ये इजाजत आपको नहीं है। आपको ये भी इजाजत नहीं है कि आप किसी गैर मुस्लिम पे खड़े होकर ये कहें कि वो इंसाफ पसंद नहीं है। भाई उनका मामला अल्लाह के साथ है, आपको अल्लाह ने जज तो नहीं बनाकर भेजा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो अपने कलमे के नीचे अब आया मेरी ना। बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान का कानून इस्लामिक है, 1973 को उठा ले। मेरी बात सुनिए, हमारे कानून के मुताबिक आपके हर सेक्टर के अंदर एक मौलवी जो है वो सुपरवाइजर होगा। एक मौलवी का बैठना जरूरी है, तो वो हर सेक्टर में है। वो हर सेक्टर अरे वो लागू की तरह है, वो तो लागू ही नहीं है। तो हर सेक्टर में मौलवी तो बैठे हुए हैं ना। करार दिया है उनसे तरतरे के अंदर, लेकिन वो अपने ये काम कर रहे हैं। वो किसने इजाजत दी है? क्या करे फिर, ये कुब्ते पाकिस्तान इजाजत दी है। क्या करे फिर? देखिए आप मिर्जाई हैं, वो रोकना चाहिए। मैं फिरका परस्ती में कभी भी नहीं पढ़ूंगी। है ही नहीं है। मेरी मोहम्मद नजर- सल्लल्लाहु आखिरी नबी है और क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये क्या आदमी गैर मुस्लिम काफिर हैं, इनका भाई तो- मेरी बात सुनिए, आप फिरका परस्ती ना करें मेरे सामने, ना मैं इस चीज को प्रमोट करूंगी। एक जमात गई थी इंडिया में ठीक है। तबलीग करने के लिए, सही। वो चला गया गलती के साथ हिंदू के पास, वो कपड़े बेच रहा था। उसने बोला कि यार नमाज का टाइम है, आओ भाई नमाज पढ़ें जाके। वो हिंदू कहता मैं आज जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाता। ये सामने दुकान है, ये मुस्लिम की है, ये दिन में 100 दफ़ा झूठ बोलता है, नमाज ये नहीं पढ़ता। भाई आपको अल्लाह का वास्ता पहले अपने मुसलमानों को जाके सुधारो, फिर हमें आके तबलीग करना। तबलीग हमें हमारे मुसलमान जो है खुद भटके हुए हैं मेरे भाई। सुने, आपको कोई जिसने कत्ल कर दिया अपनी बहन को, उसकी क्या सजा है आपकी नज़र में? ठीक है, मेरी बात जहन्नम है। सुने ना, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है आप किसी अदर रिलीजन्स के साथ छेड़छाड़ करें या उनके बारे में बात भी करें। मेरे पास भी ये हक मौजूद नहीं है, इनके पास भी हक मौजूद नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को डिफेम, आप क्या मुसलमानों को कन्वे कर रहे हैं कि आप काफिरों से नफरत करें? आपका मतलब तो वही था ना। देखिए पाकिस्तान के झंडे के अंदर 2 रंग हैं और आपको
झंडे की अगर आप इज्जत नहीं कर रहे हैं ये सब बातें करके, तो मैं आपको क्या कह सकती हूँ। सब्ज रंग मुसलमानों की इलामत है, सफेद रंग गैर मुस्लिमों की इलामत है, तो कम से कम झंडे का ही लाज रख लीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंद किया है, कम से कम झंडे का ही लाज रख ले। कमली है वो भी इसलिए 2 रंग है उसका। वही तो कह रही हूँ कि कम से कम झंडे की ही लाज रख ले। काफिर 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 बस कर दे, बस कर दे। मुल्क हमारा इतना पीछे रह गया है। वो तो कह रहा है कुरान पाक के अंदर इन लदीन काफरू, जब एक है ही गधा है तो उसको घोड़ा कैसे कह। मेरी बात सुने, आप एक काम करिए ना, ये सामने हाई कोर्ट है, यहाँ लेकर मौलवियों को लेकर इकट्ठे हो जाए, कहे काफिरों को बाहर निकालो। नहीं है तो हुक्म ही नहीं है, वो तो हुक्म ही नहीं, जिम्मी रहेंगे यहाँ पे रहेंगे, अपने तर्ज तरीके अंदर रहेंगे। बस बात यहाँ पर हम एंड, कुफर को बयान नहीं कर सकते। बात को यहाँ पर एंड करते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई माइनॉरिटी हो चाहे वो कोई मेजॉरिटी हो। आपकी नज़र में भेदभाव होगा, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको कानून को फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड शेयर